नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। होना होश है, खोना बेहोशी है। बीइंग इज अवेयरनेस। होना जैसा है वैसा है, सहज, सरल, सुगम। सारी गड़बड़ी खोने के कारण है। विचार उठते हैं, उनमें खो जाते हैं। अन्य विचारों के पहले मैं मेरा विचार है। पहले तो चेतना उसी में खोती है, खोकर यंत्रवत मैं मेरा करने लगती है। मैं मेरा तो भ्रम है ही, तू तेरा वह उसका भी भ्रम है। होना भ्रम नहीं है, भ्रम रहित है, शब्द रहित। खोने के साथ बनना भी जुड़ा है। जैसे ही खोए बनना शुरू हो जाता है। बनना कुछ और होना है, होना है जैसा भी है। BS यू आर। होने के रूप में हम सब है, बिना कुछ भी किए। फिर यही क्यों नहीं होते रहते? कारण है मैं मेरा के विचार उठते हैं। उसे मन कहा जा सकता है। उसमें हम खो जाते हैं, खोकर वही हो जाते हैं। खोना तादात्म्य है। जागा हुआ साधक खोता नहीं, इसलिए तादात्म्य भी नहीं होता। तादात्म्य होता है देह अंतःकरण से, जो प्रकृति है। प्रकृति पुरुष अपनी अपनी जगह रह सकते हैं, यदि मैं मेरी की माया न हो, न मैं मेरा की माया न हो। शरीर शरीर की तरह क्यों नहीं हो सकता? शरीर शरीर है, इदम शरीरम। यह मैं नहीं हो सकता। मैं यह सद नहीं हो सकता। यह मैं नहीं हो सकता, मैं यह नहीं हो सकता। यह हम यह नहीं कहते, यह हम, यह है, यह मैं। हम यह नहीं कहते, यह मैं कहेंगे तो प्रश्न उठेगा, फिर कौन है जो कह रहा है यह मैं के रूप में अनुभव होता है, न कि यह मैं वह मैं की तरह। मैं बहुत आत्मीय है, निकटतम। सब कुछ छूट जाता है, मैं नहीं छूटता। फिर मैं हूँ कहने का निषेध क्यों है? जो ईश्वरीय मैं है वह अखंड है, अखंड रहित है। उसमें मैं तुम यह वह जैसे शब्द नहीं है। हम जिस मैं शब्द का प्रयोग करते हैं वह खंडित है। मैं के साथ तुम यह वह भी जुड़ा हुआ है। हम जिस खंडित मैं शब्द का प्रयोग करते हैं वह माया का भ्रम है, इसलिए तुम यह वह भी भ्रम है। इसके बावजूद मैं ज़्यादा निकट तथा आधार रूप में अनुभव होता है, इसलिए इसका एक सीधा मार्ग बन जाता है भीतर गहराई में उतरने का। दूसरे से ध्यान हटाने के लिए है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ, मैं यह या वह हूँ कहने से तो अन्य का स्मरण होगा, तुलना होगी। सिर्फ मैं हूँ, मैं केवल अनुभव। मैं हूँ मैं अनुभव। जब तक मैं हूँ शब्द का प्रयोग करना पड़े तब तक यह भी खंडित है। जब मैं हूँ शब्द का भी प्रयोग नहीं होता तब केवल चेतना रह जाती है, अनुभव रह जाता है। इसका कोई करता नहीं। अनुभव तो है मगर अनुभव करता अनुपस्थित है। हम कौन है? अनुभव स्वरूप या अनुभव करता? मैं हूँ कहेंगे तो अनुभव करता की तरह होंगे। मैं हूँ शब्द भी नहीं है तब अनुभव स्वरूप है, मौन निशब्द। सघन मौन में ही माया का कोई काम नहीं है। एक भी शब्द का प्रयोग किया और माया का खेल शुरू हुआ, चाहे वह मैं शब्द का ही प्रयोग क्यों न हो। यह मैं शब्द दोहरे पर खड़ा है, दोहरे पर खड़ा है, दोहराहे पर खड़ा है। यह बाहर तुम, यह वह वे से भी जुड़ सकता है और भीतर स्वयं से भी। भीतर स्वयं से जोड़ता है तो यह बड़ा सहायक है। बाहर इससे उससे जोड़ता है तो बाधक है।
मन की अपनी व्यवस्था है। मन के मैं तुम यह वह शब्द व्यवस्थित रूप से खेल चलाने के लिए है। रंगमंच पर नाटक दिखाया जा रहा हो, वहाँ सभी पात्र बिल्कुल मौन हो तो नाटक चल ही नहीं सकता। मैं तुम यह वह वे शब्द जरूरी है, ये उसकी व्यवस्था के हिस्से है। ऐसा ही संसार में है, वह भी नाटक है, महानाटक। नाटक सुखांत या दुखांत तभी होता है जब ये शब्द राग द्वेष दोस्ती दुश्मनी आदि से जुड़ते हैं। जो सम हो गया, उसने जगन्नियंता के खेल को समझ लिया, वह द्वंद्व रहित हो जाता है। जो इस जगत के पीछे है, वही इस जगत के रूप में भी है। सैकड़ों लहरें हैं, मूल लहरों में मूल तो सागर ही है। वही ये सारी लहरें बना हुआ है। जो इसे जानता है वह लहरों के मैं तुम यह वह शब्दों को खेल की तरह लेगा। फिर इतनी विषमता क्यों? इसमें प्रकृति और माया दोनों का हाथ है। प्रकृति गुणमयी है, सात्विक राजसी तामसी, घोर अघोर सारे रूप उसी के हैं। ठीक है, लेकिन मैं मेरा तू तेरा की क्या जरूरत है? लेकिन वह भी है। इस तरह सब मिलाने से जो संसार का रूप सामने आता है, वह किसी को भयंकर लग सकता है। जो समझता है वह सदा आनंद में है, उसके लिए कुछ भी भयंकर नहीं है, सब सौम्य है। स्थिति का सवाल है। सतह पर लहरों का शोर है, उनके झगड़े है, दोस्ती दुश्मनी है। जो इसमें न पड़कर सागर की गहराई में उतरता है, उसके लिए सारा खेल खत्म होने लगता है। गीता कहती है सब कुछ वासुदेव है, इसे जानने वाला दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि समाधि अवस्था में ही इसे जाना जा सकता है। परंतु समाधि में जाने वाला और जाना गया, इस तरह दो का भेद नहीं होता। समाधि में जाने वाला और जाना गया, इस तरह दो का भेद नहीं होता। सुषुप्ति में ही कुछ नहीं रहता, सुषुप्ति में भी कुछ नहीं रहता, तो समाधि की क्या बात करें। सुषुप्ति भी एक तरह की समाधि है, जिसमें हम हर रोज उतरते हैं अचेतन रूप से। सचेतन रूप से उतरे तो यही साधना हो जाती है। निद्रा आने से पूर्व यह भाव या यह संकल्प करे कि मैं समाधि में उतर रहा हूँ, तो निद्रा जागृत सपने के समान एक व्यवस्था मात्र नहीं बनी रहती। रचनात्मक परिवर्तन घटित होता है। ऐसी निद्रा सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अन्यथा वह प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। परा तथा अपरा दोनों मूलतः परम तत्व से जुड़ी है, और परम तत्व ही है सब कुछ। इसलिए उसकी तरफ मुख करने में भलाई है हम सबकी। वह बाहर भीतर ही नहीं सब जगह है, लेकिन चेतना में शरीर हूँ, इस आकार में सीमित होकर अंदर बाहर का भेद करती है। इसलिए अंतर्मुखी होने की सलाह दी जाती है। बहिर्मुखी के लिए अनंत भेद है, अंतर्मुखी के सारे भेद सिमटने लगते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, जद पावे यो मायलो कोलाहल विश्राम। सबके हृदय में ईश्वर है, यह संसार की सबसे बड़ी असाधारण और दुर्लभ घटना है। फिर क्यों बाहर क्षुद्र विषयों के लिए इतनी दौड़ धूप है, आपाधापी है। सीधी सी बात है, पता नहीं है। पता चल जाए तो कोई छोड़ता नहीं। इसलिए तो कहा है, जरा अपने पैर तो छूकर देखो, आपके भीतर बैठा है मालिकों का मालिक। फिर तो हर शरीर मंदिर हो गया। श्रद्धा, आदर, प्रेम, आत्मीयता और सेवा का स्थान
किसी भी शरीर को राग या द्वेष से देखने वाली दृष्टि भी भीतर समाहित होने लगती है। सही अर्थ में स्वतंत्रता घटने लगती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक बार यह ख्याल आ जाए कि ईश्वर हम सबके हृदय में स्थित है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन स्थित तिष्ठति, तब अंतर्मुखता का मार्ग तो प्रशस्त है ही, लेकिन बाहर दृष्टि जाए तब भी कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि बाहर जितने शरीर घूम रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधों के रूप में भी वे सब मंदिर है। जो मंदिर दृष्टि से हर शरीर को देख सके, वही साधक, वही भक्त, वही कर्मयोगी सर्वभूत हितेरता